हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। रक्षाबंधन का हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई हो हमारे मिशन क्लास की ओर से। आप सभी को रक्षाबंधन का ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं माधव कुमार सिंधिया आज मैं आप लोगों को बताने वाले हैं पॉलिटी में राष्ट्रपति को कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, इस सब के बारे में आज मैं बताने वाले हैं आप सबों को। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पॉलिटी राष्ट्रपति यानी किस अनुच्छेद के तहत और कैसे उसका शपथ, उसका योग्यता और वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में सब के बारे में हम बताएंगे आज। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो अगर इस तरह आए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बहुत सारे के नीति आयोग, ये सब के बारे में मैं अगर वीडियो बनाऊं तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग हमारे मिशन क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें और लाइक कमेंट, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, मैं आप लोग के बीच राष्ट्रपति के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं राष्ट्रपति। चलिए फ्रेंड्स, क्या होता है, अब देखिए, संविधान जो है भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। संविधान भाग 5 के अंतर्गत आते हैं और वो क्या है, संघ है। और वो क्या है, संघ है। और वह क्या है, संघ है। संविधान हमारा भाग 5 के अंतर्गत आते हैं और वह संघ है। और वह किस अनुच्छेद में आते हैं, 52 से 151 के बीच में। ये संघ की जो सूची है वो 52 से 151 के बीच में आते हैं। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या होता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद आता है 52 से 62 के बीच में। 52 से 62 के बीच में राष्ट्रपति के अनुच्छेद आते हैं। ठीक, ये फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 से 62 के बीच आते हैं और ये संविधान भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। और संघ जो है, ये संविधान जो है संघ है, ये किसके अनुच्छेद में आते हैं, ये 52 से 151 के बीच में आते हैं। चलिए अब देखते हैं, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, किस आर्टिकल के तहत आएंगे, यानी कि आर्टिकल 52 के तहत आएंगे। ये फ्रेंड्स मैं अनुच्छेद सब ट्रिक्स के माध्यम से मैं बता देंगे। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं एक टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। तो वो है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे किस अनुच्छेद के तहत, 52 के अनुच्छेद के तहत होंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति जो है संघ का प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं, कार्यपालिका होते हैं। क्या होते हैं, कार्यपालिका होते हैं। यानी भारत संघ की कार्यपालिका क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। अब ये कार्यपालिका क्या है, अब ये देखते हैं कार्यपालिका क्या है। क्या फ्रेंड्स, कार्यपालिका क्या है, ऊपर वाले भाग को मैं मिटा देते हैं। अब देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका देखिए क्या है, कार्यपालिका ऊपर वाले तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड। कार्यपालिका आप लोग का पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा होता है प्रधानमंत्री, और चौथा होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये हो गया फ्रेंड्स कार्यपालिका। आप लोग समझ गए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। और हमारे राष्ट्रपति का प्रमुख कौन होते हैं, तो कार्यपालिका होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता सबसे पहला नंबर वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहला नंबर भारत का नागरिक हो।
भारत का नागरिक हो। दूसरा नंबर में न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो और न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो। और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। यानी कि पहला नंबर है कि राष्ट्रपति की योग्यता भारत का वह नागरिक होना अनिवार्य है, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, और वह न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, और वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य है, लोकसभा सदस्य बनने योग्य है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा देखते हैं। हाँ, उसका जो है सैलरी जो है 1,50,000 है, 1,50,000 है। नोट में आप लोग याद रखिएगा कि सैलरी जो है 1,50,000, 1,50,000 है। और वो क्या है, कर युक्त है, कर मुक्त है, ये कर मुक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं देखते हैं कि राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि राष्ट्रपति को कौन चुनेगा। राष्ट्रपति को हमारा जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको कौन चुनेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य को चुनने के लिए सबसे पहले लोकसभा का निर्वाचित सदस्य एवं राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य होना, एवं एमएलए ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का जो एमएलए होते हैं वो चुने जाते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, और 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पांडुचेरी। यानी कि जो है कि राष्ट्रपति को वही चुनेगा जो कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो एवं राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य हो। यानी लोकसभा का निर्वाचित सदस्य एवं राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य हो, प्लस में एमएलए ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का जो एमएलए होंगे, विधानमंडल होंगे उनका, यानी 29 राज्य का जो विधानमंडल होंगे उससे, एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश जैसे हमारा दिल्ली और पांडुचेरी, ये सब सदस्य का हमारा भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। फ्रेंड्स, हमारे भारत को राष्ट्रपति चुनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति क्या है। चुनाव जो पद्धति के बारे में वह है एकल संक्रमणीय वोट। हमारा राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय वोट है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति है। अब वो कैसे काम करते हैं, यानी कि एकल पद्धति वोट क्या होते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एकल पद्धति वोट हम उसे कहते हैं, यानी कि एकल पद्धति वोट उसे कहते हैं। देखिए, एकल पद्धति वोट क्या है। एकल पद्धति वोट जैसे मान लीजिए हमारा 3 कैंडिडेट खड़ा हुए, तीन कैंडिडेट खड़ा हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कि मीरा कुमारी, रामनाथ कोविंद, और जैसे कि हम मान लेते हैं मीरा कुमारी, रामनाथ कोविंद, मीरा कुमारी, रामनाथ कोविंद, और हमारा और बताइए, आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन कौन। प्रणब मुखर्जी
प्रणब मुखर्जी, ये हमारा 3 नॉमिनेशन, जैसे 3 गो वोट दिए, 3 गो कैंडिडेट हमारा खड़ा हुआ, एकल पद्धति में बता रहे हैं, ये 3 गो कैंडिडेट हमारा खड़ा हुए। अगर हम चुनाव को करेंगे, रामनाथ कोविंद को 1 नंबर में दिए, रामनाथ कोविंद को हम 1 नंबर में दिए, हम दिए, हमारे जैसे और जैसे सांसद हैं, विधायक है, वो भी 1 नंबर में इसको दे दिए, वो भी 1 नंबर में दे दिए, वो भी 1 नंबर में दे दीजिए, ऐसे ऐसे करके 1 नंबर में इसको अगर दे दिया, अगर ये वोट गिनती होगा तो इसको हमारा सदस्य चुन लिया जाएगा, हमारा सदस्य ने इसको चुन लिया जाएगा, ये हमारा भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसे करके इसी को कहते हैं हम लोग एकल पद्धति सिस्टम, एकल पद्धति सिस्टम यानी सिंगल ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी इसको हम कह रहे हैं प्रायोरिटी का भी कह सकते हैं, यानी प्रायोरिटी के आधार पर, यानी हम इसको कह सकते हैं प्रायोरिटी के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर भी हम इसे चुनते हैं। अब देखिए, अब इसका शपथ कैसे लेते हैं, शपथ इनको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देते हैं, इसका शपथ दिलाते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने दिए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं और आगे बताते हैं आप लोगों को। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को तो हम लोग चुन लिए, राष्ट्रपति को जब हम लोग चुन लिए तो अब उसको हम हटा तो भी सकते हैं, तो कैसे हटाएंगे, महाभियोग लगा के, क्या लगा के, महाभियोग लगा के हम हटा सकते हैं। अब महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, यानी ये 61 के अंतर्गत आते हैं, ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आते हैं, यानी आर्टिकल 61, महाभियोग जो है 61 के अंतर्गत आते हैं, हम इसको लगा के हटा सकते हैं। यानी कि महाभियोग हम लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा सदस्य जो है, अब हम आपको डायग्राम बना देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को डायग्राम बना दिया, यानी कि सांसद, सबसे पहले सांसद, यानी कि सांसद में बैठक एक होंगे, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बैठेंगे, दोनों को निर्वाचित सदस्य बैठेंगे, लोकसभा का और राज्यसभा का। लोकसभा में जितना भी सदस्य होंगे सभी ने 1/4 लोगों, यानी जितना भी सदस्य है उसमें से 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को, लिखित में वो लोग 1/4 लोगों ने नोटिस देंगे लिखित में राष्ट्रपति को, किसको देंगे, राष्ट्रपति को। और वहां से फिर राज्यसभा में 2/3 वोट होंगे, 2/3 भाग वोट हो जाते हैं, तब वहां से क्या करेंगे, वो जो प्रस्ताव ये लोग रखे थे, 2/3 लोग ने जो प्रस्ताव रखा था, इसका कागज जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आगे बढ़ेगा, तब वहां से आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ जाएगा, जब 2/3 वोट हो जाएंगे, यानी 2/3 वोट हो जाएंगे, तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, यानी इसी को हम लोग कहते हैं महाभियोग, महाभियोग हमारा मेन यही है कि 1/4 लोगों ने अगर लिखित में दे दिया और 2/3 वोट हो गए तो प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया जाएगा, और फिर 2/3 वोटिंग अगर हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति का अब अधिकार देखते हैं, राष्ट्रपति का अधिकार किस किन पे निम्नलिखित पे है, यानी राष्ट्रपति का अधिकार। अब देखते हैं कि किस किस पे राष्ट्रपति का अधिकार है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने लिख दिए हैं आप लोग को, राष्ट्रपति का जो अधिकार है उन किन किन पर है, किन सब पे है, कैसे वो करते हैं। चलिए हम बताते हैं। पहला जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर एवं पर मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की सलाह मंत्रिपरिषद। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये भी इनके अंतर्गत आते हैं। AGI यानी कि एटसन ग्रामिक्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायवादी, इसके बाद होता है लोकसभा का अध्यक्ष और सदस्य, और वित्त आयोग का सदस्य।
और होता है राज्य के राज्यपाल का भी नियुक्ति। हमारा राज्य का राज्यपाल को भी नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्य का राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और वित्त आयोग का सदस्य, वित्त आयोग का जो सदस्य है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही आते हैं। और लोक सेवा का अध्यक्ष और सदस्य, लोकसभा का जो अध्यक्ष है और वो सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत भी आते हैं। और राष्ट्रपति जो है सांसद का अभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति जो है सांसद के अभिन्न अंग होते हैं। इसको फ्रेंड्स मिटा देते हैं। राष्ट्रपति जो है सांसद का अभिन्न अंग होते हैं। यानी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति सांसद का अभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति सांसद का अभिन्न अंग होते हैं। और सांसद द्वारा जो पारित किए गए कानून, सांसद द्वारा जो किए गए पारित कानून, अगर उन पे हमारे राष्ट्रपति जी ने अगर मुहर और हस्ताक्षर नहीं किए तो वो कानून पारित नहीं होगा, वो कानून पारित नहीं होगा। यानी कि सांसद द्वारा बहुत गर्मी है तो सांसद द्वारा राष्ट्रपति विधेयक के अनुमोदन के बाद कानून बनता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया कि कानून जो है कैसे बनाए जाते हैं। तो हमारे जो है कि सांसद द्वारा राष्ट्रपति विधेयक के अनुमोदन के ही बाद, यानी कि वो पढ़ने के बाद, यानी कि उनके ही सलाह पे, यानी कि उनके ही मोहर दस्तखत लगाए जाते हैं, इसके बाद ही कानून हमारा पारित होता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आते हैं। 72 के अंतर्गत आते हैं किसी अपराध को, वह अगर राष्ट्रपति देखो किसी अपराध को राष्ट्रपति हमारे अपराध को भी माफ कर सकते हैं। वो किस अनुच्छेद के आते हैं, यानी वो 72 आर्टिकल 72 के अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं उसको लिखते हैं। ये देखिए हमारा जो राष्ट्रपति है उसका अधिकार इस पे भी, अगर कोई अगर अपराधी है तो उसको 74 के तहत उसको क्षमा करने का भी उनके पास हक होते हैं, हमारे राष्ट्रपति के पास। अब हमारे राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। हमारे राष्ट्रपति को यानी कि तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। यानी कि पहला नंबर जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। और हमारा राष्ट्रपति जो है कि अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, अगर वह 6 महीना तक कार्यभार संभाल सकते हैं। 6 महीना तक कार्यभार संभाल सकते हैं। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दिया जा सकता है। वह भी 6 माह तक कार्यभार संभाल सकता है। 6 महीना तक वो कार्यभार संभाल सकते हैं। 6 महीना तक कार्यभार संभाल सकते हैं। और सांसद के सदस्य को चुनने की शक्ति
राष्ट्रपति को होते हैं। सांसद की शक्ति को चुनने की अनुमति राष्ट्रपति को होते हैं। तो चलिए इसको लिख लिए फ्रेंड्स। अब मैं इसको मिटाते हैं, अब दूसरा लिखते हैं। अब देखिए बात दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति है, सांसद के सदस्य को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। यानी कि सांसद के सदस्य को चुनने की शक्ति होती है। सांसद के सदस्य को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति को होते हैं। वो दो को चुन सकते हैं। वो क्या दो को चुन सकते हैं, यानी दो को चुन सकते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में वो यानी कि सांसद के सदस्य को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। वो लोकसभा और राज्यसभा, और वो दो को वो चुन सकते हैं। वो दो को चुन सकते हैं। भारतीय अलंग सदस्यों को चुनते हैं। भारतीय अलंग समुदाय को चुनते हैं। भारतीय अलंग समुदाय को सदस्य को चुनते हैं। और 12 सदस्य को राज्यसभा में, 12 सदस्य राज्यसभा में, 12 सदस्य को राज्यसभा में, जिसमें कि आते हैं 12 सदस्य जो है राज्यसभा में, जिसमें कि आते हैं कला, साहित्य, पत्र कला, जैसे कला, साहित्य, पत्रकारिता और विज्ञान, सामाजिक सेवा, विज्ञान, सामाजिक सेवा। यानी कि लोकसभा में वो 2 सदस्य चुन सकते हैं। वो अलंग होना चाहिए, अलंग समुदाय के सदस्य को, अलंग समुदाय के सदस्य को चुनते हैं। लोकसभा में 2 को चुनते हैं, अलंग समुदाय के सदस्य को। और राज्यसभा में 12 को सदस्य को चुन सकते हैं, जिसमें होना चाहिए कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा में, इसमें हम लोग चुन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे और समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। कोई भी दिक्कत हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग की वो सिचुएशन को मैं सॉल्व करेंगे और करने का उम्मीद रखेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की प्रेस कर लें। अब एक नोट में आप लोग याद कर लीजिए, मैं बोलना चाहते हैं नोट में कि सांसद के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र, सांसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। देखिए, सांसद के यानी कि संसद के दोनों सत्र को, यानी राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों सत्र को हम लोग राष्ट्रपति भी बुला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ सकते हैं। राष्ट्रपति की आपातकाल यानी इमरजेंसी सेवा। अब राष्ट्रपति आपातकाल कब लगाते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इमरजेंसी सेवा यानी राष्ट्रपति आपातकाल हम किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है और कब कब लगाया जाता है और कितने बार लगाया जाता है और कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। तो पहले कि राष्ट्रपति 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल सेवा 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रपति शासन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है कि हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल
दूसरा नंबर में राज्य के आपातकाल, दूसरा नंबर में राज्य के आपातकाल। और तीसरा नंबर में हमारा है कि तीसरा नंबर में हमारा क्या वित्तीय आपातकाल, यानी वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये 352 के तहत लगते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत। अब हम इसको 3-3 करके हम करेंगे ये ट्रिक के माध्यम से। 352 और इसके बाद 356 के तहत लगते हैं राज्य के आपातकाल, 356 और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगते हैं। यानी राष्ट्रपति जो है शासन, राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये 352, 356 और 360 के अनुच्छेद में लगते हैं। आर्टिकल, अनुच्छेद यानी आर्टिकल यानी अनुच्छेद। अनुच्छेद। तो चलिए फ्रेंड्स मैं देखते हैं। और दूसरा इसमें यह भी है कि देखिए आपातकाल इसको कब जोड़ा गया, ये 44वें संशोधन में जोड़ा गया। संविधान के 44वें संशोधन में ये जोड़ा गया है कि हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, आपातकाल हम लगा सकते हैं। आपातकाल राष्ट्रपति शासन यानी कि 44वें संशोधन में लगाया जाता है, यानी इसको 44वें संशोधन में जोड़ा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन जब 3 प्रकार के होते हैं, अब तीनों बार 3 प्रकार के होते हैं। अब कब कब लगे हैं और कब लगे हैं ये इसके बारे में अब जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं अब इसको मिटा देते हैं। अब तक भारत में 3 बार लग चुका है आपातकाल, इमरजेंसी सेवा। अब तक भारत में 3 बार लग चुके हैं। कितने बार लग चुके हैं फ्रेंड्स? 3 बार। 3 बार लग चुके हैं, लग चुके हैं। 3 बार हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। एक बार जो है राजकीय आपातकाल तो लगते रहते हैं, राजकीय राज्य में लगते रहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। राज्य में तो लगते रहते हैं, किसी न किसी राज्य में लगते रहते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। एक बार लग चुका है भारत और चीन के युद्ध में, भारत और चीन के युद्ध में। हाँ देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगते हैं किन किन चीज़ों पे लगते हैं, अब वो हम ध्यान दे देते हैं एक बार। राष्ट्रपति शासन जो लगते हैं वह 3 किस किस विषय में लगाए जाते हैं। एक तो यह तो हमेशा नहीं लगाया जा सकता ना, कोई तो फंडा होगा जो कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, कोई तो वजह होगा जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। वही वजह हमारा वजह है कि यानी कोई युद्ध हो, यानी कोई युद्ध हो गया, यानी युद्ध हो गया। दूसरा नंबर में है बाह्य आक्रमण, यानी युद्ध। दूसरा नंबर में है बाह्य आक्रमण, यानी कि अचानक हो गया बाह्य आक्रमण। और तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर में क्या है? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ये सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और हमारा युद्ध हो जाएगा। भयानक युद्ध हो गया तो उसमें भी हम आपातकाल लगा जा सकते हैं। और अगर बाह्य आपातकाल लगा है तो हम लगाए जा सकते हैं। अब देखिए एक भारत, ये हो गया, ये आप लोग समझ गए ना। अब देखिए भारत और चीन में 1962 में एक बार लगा था, एक बार 1962 में जो कि भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उसमें लगा था। फिर इसके बाद लगा 1971 में, इसमें भी
जब 62 में युद्ध हुआ, इसके बाद 1971 में हमारा पाकिस्तान भी युद्ध करने के लिए, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान भी मतलब कि उछल कूद के कि अब तो इनके पास सेना नहीं है, अब इनके पास तो सेना नहीं है, हम इसको हरा सकते हैं, तो युद्ध कर लिया था 1971 में। और इसके बाद एक बार लगा था 1975 में, एक बार लगा था 1975 में, जो आंतरिक सेवा के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर ये लगाए गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हम समझ गए कि राष्ट्रपति शासन तीन गो होते हैं। कौन कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। और ये आपातकाल कब कब लगाए जा सकते हैं? यानी कि युद्ध हो गया, बाह्य युद्ध हो गया, और सशस्त्र विद्रोह यानी सशस्त्र विद्रोह हो गया। तो हमारे भारत में वित्तीय आयोग मतलब कभी नहीं लगा। वित्तीय आयोग मतलब खाने पीने, पैसा वैसा के बारे में कभी नहीं लगा है। और राज्य के आपातकाल तो लगते रहते हैं, राष्ट्रपति शासन तो लगते रहते हैं किसी न किसी राज्य में। और राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल यानी पूरा देश में लगना हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है। और वो 3 बार ही लगे हैं, वो भारत और चीन के युद्ध में, और भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, और अशांति के आधार पर, यानी 1962 में, 1971 में और 1975 में, ये 3 बार हमारे राष्ट्रीय आपातकाल लगे थे। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं देखते हैं कि 2 बार प्रधानमंत्री कौन 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं। 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? 2 बार राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, हमारा 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे। भारत के 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और दूसरा नंबर में महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति कौन बने थे? प्रतिभा सिंह पाटिल। महिला राष्ट्रपति बने थे प्रतिभा पाटिल। और निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? वो था संजीव रेड्डी। निर्विरोध यानी कि निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी थे। ये हमारा ये निर्विरोध जीतने वाले थे। और हमारे जो कार्यकाल रहते हुए मृत्यु हो गया था, हमारे राष्ट्रपति जो है कि कार्यकाल में रहते हुए जो मृत्यु हो गया था, वो था जाकिर हुसैन। और वो था जाकिर हुसैन और कौन थे? जाकिर हुसैन थे और फखरुद्दीन अली अहमद थे, यानी फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन जो था, जो कि ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो चुकी थी। यही हमारे 2 ऐसे प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, जो कि पोस्ट पे रहते हुए मृत्यु उनकी हो गए थे। और
निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, और महिला राष्ट्रपति थे प्रतिभा सिंह पाटिल, और 2 बार राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए फखरुद्दीन साहब जो थे 1974 से 1979 से 1977 शायद रहे थे, नहीं सॉरी 1974, हाँ 1974 से 1977 के तक ये कार्यभार संभाले थे। 1974 से 1977, ये 67 से 69, ये 1967, ये 1967 से 74 शायद, 1967 से 69, हाँ नीलम संजीव रेड्डी 69 तक, यानी 1967 से 1970 तक ये कार्यभार संभाले थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक पॉइंट्स और बता देना चाहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग देखिए एक पॉइंट और, ये फ्रेंड्स है कि अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद यानी आपको 52 अनुच्छेद 52 याद रखना है। अनुच्छेद 52, 54 और 61, 54 और 61। 52 में हमारा क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति। 52 में होता है भारत के राष्ट्रपति, 54 में हमारा क्या होते हैं फ्रेंड्स, 54 में हमारा होते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन। 54 में होता है राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन। 54 में होता है राष्ट्रपति निर्वाचन और महाभियोग। 61 में हमारा क्या होता है, महाभियोग। ये हमारा याद रखिएगा। तो हमारा राष्ट्रपति अब खत्म हो गया। अब मैं इस पे कल टेस्ट सीरीज लगा दूंगा। आप लोग कितना क्वेश्चन राष्ट्रपति के ऊपर सर्च करते हैं, मैं आज रात में क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। और मैं अगर हमारा फेसबुक पेज पे अभी लोग आप लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके हमारे मिशन क्लास के फेसबुक पेज पे जाके जुड़ जाइए, और वहाँ हम टेस्ट सीरीज लगाते रहते हैं और क्वेश्चन भी अपडेट करते रहते हैं आंसर के साथ में। वहाँ क्वेश्चन अपडेट किए राष्ट्रपति के बारे में, फिर से मैं वहाँ अपडेट कर देंगे। और टेस्ट सीरीज हम कल आप लोग के यूट्यूब के माध्यम से मैं टेस्ट सीरीज फिर लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे टॉपिक को राष्ट्रपति के बारे में अच्छा से समझ गए होंगे। 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, आप समझ जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, और हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए, मैं आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पढ़ते रहिए, हमारे मिशन क्लास से जुड़ते रहिए। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा लें। तो चलिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।